देखिए, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जो है वो महिलाओं पर लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो भी महिलाएं किसी भी पार्टी में जो रहती है, अगर वो किसी बड़े नेताओं के साथ जो है अगर बेड शेयर नहीं करती है, उनके साथ सोती नहीं है, तो वो उनको बड़ा पोस्ट या बड़ा नेता नहीं बन पाते हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के नेता है, इनसे जानते हैं कि इस तरह से जो है महिलाओं पे मर्यादित टिप्पणी करना पप्पू यादव जो कि एक बड़े चेहरे हैं बिहार के, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद है। क्या कहिएगा पप्पू यादव को इस बयान को लेकर आप? देखिए, पप्पू यादव मानसिक रूप से अब वो धीरे धीरे उनका जो पतन होते जा रहा है। और पप्पू यादव जैसा लोग जो 5-5 बार से लोकसभा का सांसद हो और बिहार में आपने कहा कि बड़ा नेता है, ठीक है, एक नाम तो है, बहुत बड़ा नेता नहीं है, लेकिन नाम है उस आदमी का। क्योंकि नाम इसलिए है कि उसने उसका आपराधिक इतिहास भी है, सांसद भी रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के बयान को बोलने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये आप आरोप जो लगाए वो समूहवाचक में लगाए, यानी आपने सारे महिला राजनीति में जो है उन सारे को एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिए। तो आप सबसे पहले तो वो बताएं कि रंजीता रंजन जी का क्या हाल है। उनकी पत्नी भी दोनों सदन की सांसद रही, अभी राज्यसभा में है। तो अगर इस प्रकार का सोच पप्पू यादव का है तो आप समझ लीजिए उनको महिला के प्रति क्या उनका भावना होगा, महिला के प्रति क्या उनका सोच है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि बिहार में बिहार के नेताओं के के द्वारा जिस तरह का बयान देता है तो केवल पप्पू यादव टारगेटेड नहीं होते हैं, बल्कि बिहार अन्य राज्यों में जाकर लोग कहते हैं ना कि बिहार का नेता देखो भाई महिला के बारे में क्या बोल रहा है, और उन्होंने केवल बिहार के बारे में नहीं बोला है, पूरे देश के बारे में बोला है। आप बताइए कि ये किस प्रकार का, इसका मतलब सोनिया गांधी के बारे में उनका क्या ख्याल है, प्रियंका गांधी के बारे में उनका क्या ख्याल है, राबड़ी देवी के बारे में उनका क्या ख्याल है, मीसा भारती के बारे में क्या ख्याल है, बताएं। ये जितने आज अगर वो भाजपा पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो पप्पू यादव को बोलना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने घर से स्टार्ट करें। आप इस तरह के बयान को देकर आप महिला के सम्मान को न बढ़ाकर आप महिला के प्रति जो आपका गंदी भावना है वो आपने आज देश और दुनिया को बताया है कि पप्पू यादव महिला के बारे में कितना अभद्र और कितना नीचे गिर सकता है महिला के सम्मान में, सोच कितना घटिया सोच है, ये पप्पू यादव ने आज बता दिया है। इसलिए पप्पू यादव के बयान को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन इस तरह के बयान राजनीतिक में करना कहीं ना कहीं पप्पू यादव के महिला के प्रति गंदी मानसिकता को दर्शाता है। अच्छा, विपक्ष पर के जो लोग हैं वो अभी चुप हैं इस पर। विपक्ष के लोगों से सवाल आप लोग करेंगे ना भाई, हम सवाल कर रहे हैं विपक्ष के लोगों से। उनको तो जाना चाहिए। उनको लगता होगा कि ये बीजेपी के महिलाओं को सिर्फ बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी के महिलाओं को बोल रहे हैं। उसमें लिखा हुआ था कि बीजेपी के महिला केवल ये कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 90% राजनीति में महिला आने वाले जो है वो बेड शेयर कर रहे हैं। बताइए कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया सोच है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसी बयान वो क्यों देते हैं? क्योंकि वायरल होने के लिए या फिर कुछ और उनका मकसद है? नहीं, अरे यार, दिमाग से पैदल आदमी है वो। शरीर मोटा हो गया, दिमाग भी मोटा हो गया उसका। तो दिमाग रहेगा तभी तो। अभी धूप में दौड़ रहा था, जब महिला आयोग का पता चला कि संज्ञान ले लिया तो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया। ये तो उनका पुराना ये तो आप जब भी देखेंगे कोई सा बड़ा सा ऐसा काम करके बोल के और तुरंत जाके हॉस्पिटलाइज हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो ये राजनीति में नीचता का स्तर है, और इसलिए पप्पू यादव हो सकते हैं कि पूर्णिया से सांसद हो, कई बार चुनाव भी हारा है। श्रेयसी सिंह है, मैथिली ठाकुर भी गई है कहीं ना कहीं। मैथिली ठाकुर लोग कितनी सभ्य और वो संस्कृति को बचाने वाली वो लड़की है मैथिली ठाकुर लोग। और श्रेयसी सिंह जैसे, अब बताइए, वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है शूटर में, और देश बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया था। मैथिली का कहीं किसी के साथ नाम नहीं जोड़ा गया, और साफ सुथरा संस्कृति। ये पप्पू यादव रंजीता रंजन जी के पहले बारे में बता लें कि उनका पॉलिटिकल जो इस तरह से आज दोनों सदन की सांसद बनी, कि क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया था क्या? पप्पू यादव से ये सवाल करना चाहिए लोगों को। मतलब आपको लगता है कि अगर वो कहे होंगे तो कहीं ना कहीं नहीं, ये सवाल उन सबसे पहले उस पर लागू होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये लागू होना चाहिए। अगर हमारे परिवार में घर में भी माँ बहन है, बिल्कुल माँ बहन है, और भाई आपकी पत्नी राजनीति में है, भाई बड़ी राजनीतिक, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की 2 बार सदस्य रही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य रही है। और आप इस तरह के घटना, उनकी पत्नी को सामने आके इस बात का खंडन करना चाहिए। अगर वो मौन है तो इसका मतलब उनका समर्थन है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो अभी जो पप्पू यादव का बयान आया तो इसमें सारे भाजपा के जो महिलाएं हैं या जो लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे हैं। दूसरे राज्य से भी लोग आके इस पर विरोध करते हैं। लेकिन जब नीट छात्रा कांड हुआ पटना में तो उनके हॉस्टल को जो मालिक है उसको जमानत मिल गया, और बहुत सारे नेता उस पर चुप थे। देखिए, कानूनी कार्रवाई होती है,
आप बहुत सारे ऐसे मामले में आप देखेंगे कि एफआईआर दर्ज होती है और उसके अगेंस्ट एफआईआर में अगर गवाह नहीं गुजरता है, अगर गवाह नहीं मिलते हैं, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो उसके आधार पर कई जमानत हो जाती है। आज 1996 का मामला और सूरजभान सिंह जी आज से 4-5 दिन पहले मर्डर केस में उनका केस खत्म हो गया, रिहा हो गया, मैंने केस समाप्त हो गया। तो आप सोचिए कि केस होना, एफआईआर दर्ज होना किसी को अपराधी नहीं साबित करता। मैं इस बात का खेद भी प्रकट करता हूँ कि एक बहन नीट की छात्रा जो हॉस्टल में उसका हत्या हुआ या वह स्वाभाविक मृत्यु था, वो जो रिपोर्टें आई उस पर सरकार को इस तरह से संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा जो प्रशासन काम कर रहा है वो हर एक के लिए सेम काम कर रहा है और उस पर जो लोग थे वैसे अपराधियों को अंदर भेजने का काम करेगी प्रशासन। मुझे ये पूरा यकीन है। आप भाजपा और मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, वो किसी भी अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी को लेकर भी बहुत विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि जो है 7वीं फेल मुख्यमंत्री बिहार को मिल गया और भाजपा वाले खुश हैं। ये इनको अंगूठा छाप पसंद था, राबड़ी देवी ने अंगूठा छाप पसंद था। अब सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं। ये लोग एक प्रोपगेंडा बनाते हैं। जैसे अभी आप बंगाल के चुनाव में मनोज तिवारी जी का एक फोटो वायरल हुआ मछली वो खाते वक्त, लेकिन मनोज तिवारी का आया कि भाई हम तो कुछ खाया ही नहीं है, वो एआई जनरेट फोटो है। तो इस तरह के लोग बहुत सारे प्रोपगेंडा चलाते हैं जब सरकार काम करती है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है कि आप जनहित की मुद्दा उठाइए ना, कि भाई कौन पढ़ा लिखा हुआ है, कौन कितना पढ़ा लिखा, इससे आप कर रहे हैं। 2 बार डिप्टी सीएम रहा। इससे पहले जो लोग सवाल आज उठा रहे हैं, आरजेडी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उनके बाबूजी के समय में, तेजस्वी यादव के बाबूजी लालू यादव के समय में वो मंत्री रहे, तो उस समय वो काहे नहीं समझे ये किए थे कि भाई ये अंगूठा छापे कि 7वां पास है 7वां फेल है। ये लोग की राजनीतिक पतन है, राजनीतिक जो विरासत था इनका समाप्त हो गया है। आरजेडी जैसे पार्टियां समाप्त होने के कगार पे है, तो ये लोग इस तरह के प्रोपगेंडा को चलाने का प्रयास करते हैं। और आज के सदन में देखिए कितना हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लालू यादव जी के पाठशाला की बात नहीं करें, वो उनके शासन ने उनको जिस जगह तक पहुंचाया, उनके कुशासन ने। अच्छा, झाल मुढ़ी को लेकर भी बहुत सारे लोग जो है वो पूरा झाल मुढ़ी इस बार तो बंगाल में कमाल करने वाला है, देश में कमाल कर दिया। और आप लोग के माध्यम से, न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं भाई कि गूगल पे इतना सर्च किया गया है करोड़ों में, तो बंगाल का प्रसिद्ध ये झाल मुढ़ी था और देश का प्रसिद्ध बन गया है। देश का प्रसिद्ध बन गया ये। तो मान लीजिए बंगाल का चुनाव इस बार काफी अलग है और वहाँ की जनता ने मूड बनाया है। भले बोल नहीं कुछ रहा है वहाँ का जनता, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि गुंडाई राज था, आप बोल नहीं सकते हैं, आपको पीटा जाएगा। यहाँ तक कि जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको टीएमसी के गुंडे के द्वारा उस पर हमला किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं और आपने कह दिया कि मैंने बीजेपी को वोट किया, तो आपके घर पे हमला हो जाएंगे। तो इस डर से बचने के लिए लोग मुंह बंद करके हैं। और इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है और जब रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है तो भाजपा की सरकार बनती है। क्या लगता है इस बार टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी? इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, आप निश्चिंत रहिए। पूरा पक्का, पूरा विश्वास है। जब 4 मई को रिजल्ट आएगा तो शाम में आ जाइएगा, एक बार फिर से आपको बैठ दे देंगे। ठीक है, बंद करो।